हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 26 के बारे में विचार। वह ज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशम नयेत। यानी मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहां से खींचे मन को और अपने वंश में लाए। यतो यतो निश्चरति माने साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया, चंचल कहा गया। ये मन जो है तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता रहता है, अतः इसको चंचल कहते हैं। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न ही संसार को छोड़ता। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब जब जाए, उसको वहाँ से उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन को कंट्रोल करने में सावधानी रखना चाहिए, ढिलाई नहीं होना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन उन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक जो है परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाना। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। दूसरी बात, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा को देखना चाहिए। जैसे गंगा जी याद आया है तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है। गाय याद आया तो गाय के रूप में परमात्मा है। इस तरह से मन को हमको परमात्मा में लगाना पड़ेगा। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा रहेंगे, तो इनके रहते हुए परमात्मा ही है। इस तरह हम मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती है। इससे साधक घबरा जाता कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता। परंतु जब हम परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करते हैं तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन में के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है हमारे अंदर से। हमारे अंदर की सफाई हो रही है, हमारा अंदर के जो है मन शुद्ध हो रहा। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकालने का मौका मिलता है और वह बाहर निकलने लगते हैं।
होता क्या है कि साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनाई इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता, फिर भी चिंतन होता ही नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा। भगवान का अलग से चिंतन नहीं करना पड़ेगा। पांचवी बात है कि ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे। अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक जगह जाना है, अमुक व्यक्ति मिलने आने वाला है तो अमुक से मिलने मुझे जाना है, उसके साथ बातचीत करनी है आदि कार्य हमको जमा नहीं रखना चाहिए। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते हैं। अतः ध्यान में हमको हमेशा शांत चित्त होकर ही बैठना पड़ेगा। ये बात क्या है कि ध्यान करते समय कभी कभी संकल्प आ जाते हैं तो हमको अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर करना चाहिए। अर्थात स्वाहा कर संकल्प की आहुति दे दें। सातवां क्या है कि सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। पलके झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और अंत में जोर से पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना चाहिए। जितनी देर श्वास रखे उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ परमात्मा को ही देखें, अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझे। एक मार्मिक बात यह है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका ध्यान परमात्मा में नहीं लगेगा। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता, राग बना रहेगा। इसका कारण है कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न आने न से हो। हम की परमात्मा मानना पड़ेगा।